पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी के देर से पहुंचने और दस्तावेज सौंपने के बाद कथित तौर पर उनके तुरंत निकल जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र ने इस वाक्य के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है। कुछ दिन पहले ही बंदोपाध्याय को केंद्र ने एक्सटेंशन दिया था। ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है और आदेश को रद्द करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी को बताया कि टीएमसी सूत्रों का कहना है कि ममता इस मामले में कानूनी सलाह ले सकती हैं। बीजेपी के नेताओं ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने और पीएम के अपमान के आरोप लगाए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है। Earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised. This has been given where Honorable Governor, Central Minister have no objection. Then MLA, then opposition leader, what they mean? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion. If Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आधिकारिक मुलाकात पर संशय कैसे है। बीजेपी का कहना है कि पीएम को इंतजार करना पड़ा और ममता का कहना है कि उन्होंने इजाजत ली थी। दोनों में विरोधाभास है। पीएम और सीएम के बीच किसी मीटिंग को लेकर ऐसा विरोधाभास आम नहीं है। दोनों की तरफ से समय रहते जानकारियां एक दूसरे को दी जाती हैं। हर एक मिनट का शेड्यूल तैयार किया जाता है। लेकिन ममता का आरोप है कि मीटिंग का स्वरूप बदल दिया गया और ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बैठक नहीं थी, इसलिए उनके मीटिंग में न जाने को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी कहते हैं कि अगर ये सीएम और पीएम के बीच की मुलाकात नहीं थी तो पहले भी मुख्यमंत्री ऐसी मीटिंग छोड़ते रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी सीएम रहते ऐसा किया है। लेकिन इस बार के घटनाक्रम के कारण ममता पर बीजेपी राजनीति करने और पीएम के अपमान का आरोप लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि दीदी ने लोगों की भलाई के ऊपर अपनी जिद को रखा। उनका रवैया यही दिखाता है। लेकिन राजनीति के आरोप पीएम पर भी लग रहे हैं। पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी कहते हैं कि टीएमसी के कुछ सूत्रों के मुताबिक उस मीटिंग में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता दिया गया था। ममता को जब ये पता चला तो उन्होंने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। ममता ने अपनी सफाई में भी इस बात का जिक्र किया है कि राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं का नाम जोड़ने से मीटिंग सीएम और पीएम के बीच की नहीं रही। हालांकि उन्होंने खुलकर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वो खुद को बंगाल की नहीं पूरे देश की सीएम मानती हैं। इसके पहले भी शुभेंदु ने कुछ तस्वीरें ट्वीट कर लिखा था कि पीएम बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं के समय उन मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं जो एनडीए के नहीं हैं। किसी ने भी ममता दीदी की तरह बर्ताव नहीं किया। बीजेपी ममता पर पीएम के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन सीएम रहते हुए मोदी भी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से गैर हाजिर रह चुके हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम रमन सिंह भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। तब नरेंद्र मोदी को भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। साल 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल किले से दिए गए भाषण के बाद गुजरात के कच्छ में मोदी ने उनके भाषण की आलोचना के दौरान कहा था कि टीवी चैनल और मीडिया बता रहे हैं कि पीएम मनमोहन सिंह का ये आखिरी भाषण है, लेकिन पीएम कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दूर जाना है। वो किस रॉकेट पर बैठकर ये दूरी तय करना चाहा। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई मौकों पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विवाद हो चुके हैं। 23 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लाइव कर दिया था, जिस पर नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और सुनते। इससे पहले ममता भी आरोप लगा चुकी हैं कि कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में कई मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया था। टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनाव के पहले से ही विवाद हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर
तल्ख टिप्पणियां की थी। दोनों ही एक दूसरे पर लोकतंत्र को अपमानित करने का आरोप लगाते रहे हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर मोदी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया तो मोदी के दीदी वाले बयान की बहुत आलोचना हुई। चुनाव नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। राज्यपाल और बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए, जिससे टीएमसी इनकार करती रही।